हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 19 में हमने सीखा टाइप्स ऑफ डिमांड। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 20 पार्ट 1 में हम सीखने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड दो पार्ट में होगा। सबसे पहले हम लेक्चर नंबर पार्ट 1 में हम सीखेंगे 6 टोटल, इसमें 11 पॉइंट है। तो पार्ट 1 में हम सीखेंगे स्टार्टिंग के 5 पॉइंट और पार्ट 2 में हम सीखेंगे रिमेनिंग 6 पॉइंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। नाउ डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है ऐसी चीजें, ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहेंगी, जो डिमांड पे इम्पैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से डिमांड चेंज होगा, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वजह से डिमांड कम या ज्यादा होता है। तो इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब है ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होता है, डिमांड चेंज होता है। उन फैक्टर्स को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। चलिए शुरू करते हैं। द डिमांड फॉर गुड्स इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स? पॉइंट नंबर 1, प्राइस। ऑब्वियसली अब आपको पता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले जो डिमांड को अफेक्ट करता है वो होता है उसका प्राइस। प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एट लार्ज एक्सटेंट। बहुत हद तक किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ही उसकी डिमांड को डिपेंड करता है। कैसे? अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। तो डिमांड पे किसने इंपैक्ट किया? सबसे पहले उसके प्राइस ने किया। Consumers prefer to purchase a product in a large quantity when the price of a commodity or product is less. कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंज्यूमर वो प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदना पसंद करेगा जिस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो। तो उसकी डिमांड क्या होगी? उसकी डिमांड ज्यादा होगी। एंड परचेज अ प्रोडक्ट इन अ स्मॉल क्वांटिटी व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज हाई। और प्रोडक्ट, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस हाई होगा, ज्यादा होगा, तो उसकी डिमांड क्वांटिटी को क्या करेगा? वो कम से कम खरीदने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहला डिटरमिनेंट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो डिमांड को अफेक्ट करता है, डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, वो होता है उस चीज का प्राइस। हायर द प्राइस, लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर एवरीवन? सबको पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, इनकम। इनकम किसका? कंज्यूमर का। जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसकी इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड द परचेजिंग पावर। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इनकम जो होता है वो पर्टिकुलर कंज्यूमर का अगर हाई होगा तो डिमांड भी हाई होगा। हायर द इनकम, इनकम को हमने आपको बताया था वाई से डिनोट करते हैं वैसे, और हाई इनकम होगा तो डिमांड भी हाई होगा। इसी तरीके से लो इनकम होगा तो डिमांड भी लो होगा। विच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। और ऑब्वियसली जब इनकम ज्यादा होगा तो परचेसिंग पावर ज्यादा होगा, परचेसिंग पावर ज्यादा होगा तो डिमांड भी ज्यादा होगा। परचेसिंग पावर का मतलब भी हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि परचेसिंग पावर का मतलब होता है अमाउंट अवेलेबल टू स्पेंड। एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के पास जेब में जितना पैसा बचा एक्सपेंडिचर करने के लिए, खर्चा करने के लिए, उसे हम कहते हैं अमाउंट अवेलेबल फॉर स्पेंड और परचेसिंग पावर। राइज इन इनकम विल लीड टू राइज इन डिमांड। अगर किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो वो प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ाएगा फॉर अ कमोडिटी। एंड फॉल इन इनकम, अगर इनकम कम हो जाता है, विल लीड टू फॉल इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। तो इसी के साथ अगर इनकम कम हो जाता है तो डिमांड भी कम हो जाएगा। तो दूसरा फैक्टर, दूसरा कंपोनेंट, दूसरा डिटरमिनेंट हमने सीखा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम हो जाएगा। नाउ थर्ड फैक्टर, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब आपको बताया था दो कॉम्पिटिटर गुड्स, ये नहीं तो वो, अगर आपने सर्फ एक्सेल नहीं खरीदा तो टाइट, टाइट नहीं तो एरियर, एरियर का नहीं तो निरमा। इस तरीके से हमने आपको एग्जांपल दिया था सब्स्टिट्यूट गुड्स का। पेप्सी कोक का एग्जांपल दिया, टी एंड कॉफी का एग्जांपल दिया था, शुगर एंड जैगरी का एग्जांपल दिया था। ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट लोअर प्राइस, अगर हम देखें कि हमारा कॉम्पिटिटर ही लो प्राइस पे अवेलेबल है, कॉम्पिटिटर, ठीक है, then the people will demand cheap substitute goods than the costly goods। तो हमारा प्रोडक्ट अगर महंगा होगा तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम कर लिया। तो अगर कॉम्पिटिटर ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर लिया तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो ज्यादा नहीं होगी, हमेशा कम होगी। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस देन द डिमांड फॉर जगरी विल इंक्रीज। इसी तरीके से आपने एग्जाम्पल सीखा कि अगर शुगर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, अगर शक्कर महंगी से महंगी होती जाएगी, चीनी महंगी से महंगी होती जाएगी, तो ऐसे टाइम पे लोग क्या करेंगे, जुगरी यानी गुड़ को परचेस करना शुरू कर देंगे, गुड़ को प्रेफर करना शुरू कर देंगे। यानी एक कॉम्पिटिटर जिसको हम खरीदते थे, अगर उसने अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया तो इससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरीके से कॉम्पिटिटर ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज कर दिया तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। यानी पेप्सी ने अगर प्राइस इंक्रीज कर दिया तो कोक की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर पेप्सी ने प्राइस डिक्रीज कर दिया तो कोक की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से पेप्सी ने प्राइस इंक्रीज कर दिया तो कोक की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये होता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। हमने अपने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं किया, फिर भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट्स भी हमें सामना करना पड़ेगा। अगर सब्स्टिट्यूट ने प्राइस चेंज किया तो इसका इम्पैक्ट हम पे भी होगा, हमारे प्रोडक्ट पे भी होगा। फोर्थ फैक्टर, प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी सिखाया था, ऐसे प्रोडक्ट जो साथ में यूज होते हैं, जैसे आपको टीवी और रिमोट का एग्जांपल दिया था, कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल लिया था। चेंज इन द प्राइस ऑफ अ वन कमोडिटी वुड आल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी। यानी कार एंड पेट्रोल के बीच में भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशनशिप है। तो अगर एक प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज होता है तो दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड में भी इसका इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल कार एंड फ्यूल, इफ द प्राइस ऑफ फ्यूल राइजेस, अगर कंटिन्यूसली फ्यूल का प्राइस, पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस बढ़ता जाएगा, देन द डिमांड फॉर कार विल फॉल। तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लोग कार को जो परचेस करना कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, बंद नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो कंजम्पशन था, उसका जो यूसेज था, उसका जो बिकने का रेट था वो कम हो जाएगा, उसका डिमांड कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें लगने वाला फ्यूल, अगर ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जो ईवी मशीन आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गए हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती चली जाएगी तो ऑब्वियसली लोग ईवी भी जो परचेस कर रहे हैं वो भी बंद कर देंगे, वो भी कम कर देंगे। ठीक है। फिफ्थ वन, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। इफ अ कमोडिटी इज नेसेसरी, अगर नेसेसिटी है, एक कंज्यूमर की बेसिक जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर क्लोथिंग, उसमें वो प्रोडक्ट आता है, देन इट इज यूज इज अनअवॉइडेबल, और उसका यूज अगर अनअवॉइडेबल है, उसके बगैर कंज्यूमर जी ही नहीं सकता, देन इट्स डिमांड विल कंटिन्यू टू बी द सेम रेट। तो अगर वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन बिताने के लिए, तो ऐसे टाइम पे उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ भी जाए या घट भी जाए, उसकी डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। चाहे प्राइस इंक्रीज हो जाए, चाहे प्राइस डिक्रीज हो जाए, डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कौन सा प्रोडक्ट है, नेसेसिटी प्रोडक्ट है, बेसिक प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बगैर इंसान जिंदगी गुजार ही नहीं सकता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्राइस। प्राइस कुछ भी होने दो, प्राइस उसका कुछ भी हो जाए, प्राइस इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। आपको पता है कि भाई जिन पर्सन को ब्लड प्रेशर है या शुगर की बीमारी है, तो ऑब्वियसली उनके लिए उस शुगर की जो मेडिसिन है या फिर ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है उसका प्राइस इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, कंज्यूमर यानी पेशेंट तो उसको खरीदेगा, डिमांड तो करेगा ही करेगा। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, तो आपके नेचर और प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है उसका मार्केट में कैसे डिमांड होगी। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड को अवॉइड किया जा सकता है, टाला जा सकता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों खरीदेंगे, जैसे हमने आपको नॉर्मल में कार, टीवी, रेफ्रिजरेटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का एग्जांपल दिया था, तो वहाँ पे अगर प्रोडक्ट की डिमांड को पोस्टपोन किया जा सकता है, यानी आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो ऐसे टाइम पे उसका प्राइस उसकी डिमांड पे इम्पैक्ट करेगा। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा कि मेडिसिन की डिमांड को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो अब ऐसे टाइम पे उसका प्राइस इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, पेशेंट जो है, कंज्यूमर जो है, हम जो है उसे खरीद के ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके हमें ज़रूरत है, क्योंकि वो हमें, हमारी जो ज़रूरत है वो अनअवॉइडेबल है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि वो नेसेसिटी में आ चुकी है। तो ये था नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड 5 कॉन्सेप्ट सीखे, 5 पॉइंट सीखे, 5 फैक्टर सीखे। सबसे पहला इनकम, फिर सीखा हमने सबसे पहले प्राइस, देन इनकम, थर्ड हमने सीखा प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, देन हमने सीखा प्राइजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देन नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे, यानी पार्ट 2 में हम सीखेंगे साइज ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर है?
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में, जिसमें हम सीखेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पार्ट 2। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।